भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी प्रदेश के आदरणीय श्रीमान कृष्णदत्त शर्मा जी, हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वरिष्ठ नेता श्रीमान प्रभात भाई, हमारे संगठन महामंत्री आदरणीय श्रीमान सुभाष भोले जी, हमारे लोक विधायक भाई राजेश्वर जी, बहन कृष्णा जी, जिलाध्यक्ष सुनील जी, हमारे सभी आदरणीय वरिष्ठ नेतागण, कार्यकर्ता बहनों और भाइयों, जैसा माननीय अध्यक्ष जी कह रहे थे, प्रधान जी कह रहे थे, बचपन से मेधावी 33 साल की उम्र में कुलपति बन गए यूनिवर्सिटी के। पहली बार उन्होंने कहा विश्वविद्यालय में खुद अंग्रेजी के उद्भट विद्वान, कई भाषाओं के जानकार ज्ञाता थे, लेकिन पहली बार विश्वविद्यालय में उन्होंने कहा कि हमारी भाषा में दीक्षांत भाषण होगा और बंगला भाषा में अंग्रेजी साम्राज्य के रहते हुए बंगला भाषा अत्यंत मेधावी हमारे महाराज डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी न केवल कुलपति के रूप में, बल्कि जब बंग भंग हुआ, बंगाल को आजादी के समय अगर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी नहीं होते तो पश्चिम बंगाल भी पाकिस्तान का हिस्सा बन जाता, जिनके धैर्य और साहस के कारण, जिनकी कर्मठता के कारण आज पश्चिम बंगाल हमारा अंग है। हिंदुत्व का उद्घोष करते हुए वो हिंदू महासभा के अध्यक्ष बने। तब महात्मा गांधी ने स्वयं ये कहा था, पंडित मदन मोहन मालवीय के बाद हिंदुओं को सच में एक कर्मठ और सच्चा नेता मिला है। हम सब जानते हैं पंडित नेहरू के पहले मंत्रिमंडल में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी आप सबकी जानकारी में प्रमुख मंत्री की भूमिका में थे, लेकिन कांग्रेस की पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की तुष्टीकरण की नीति के चलते उन्होंने मंत्रिमंडल छोड़ दिया और एक नए दल भारतीय जनसंघ का गठन किया। भारतीय जनसंघ का उस समय का नारा कौन करेगा ये संगठन, भारतीय जनसंघ। भारतीय जनसंघ से एक नई वैकल्पिक राजनीतिक विचारधारा का उदय हुआ और जो पहला बड़ा आंदोलन हुआ, जैसा माननीय अध्यक्ष जी कह रहे थे, उन्होंने तय कर लिया उनके नेतृत्व में जनसंघ अध्यक्ष थे कि कश्मीर में धारा 370 नहीं रहनी चाहिए, एक देश में दो निशान, दो विधान, दो प्रधान नहीं चलेंगे। और केवल नारा नहीं लगाए, पूरे देश में तूफान खड़ा हो गया। एक नव गठित जनसंघ पूरे देश को जनसंघ ने खड़ा कर दिया और डॉक्टर मुखर्जी ने कहा कश्मीर भारत का भिन्न अंग है, मैं कश्मीर की धरती पर आ रहा हूँ, शेख अब्दुल्ला बिना परमिट के आ रहा हूँ, बिना पास के आ रहा हूँ। और उन्होंने बिना परमिट और पास के कश्मीर की पवित्र धरा पर प्रवेश किया और वहीं जेल में संदिग्ध परिस्थितियों में उनकी मृत्यु हुई, उनका स्वर्गवास हुआ, उनका बलिदान हुआ। मृत्यु नहीं थी, बलिदान था, बलिदान। आज बलिदान दिवस है। ये केवल डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे जिनके नेतृत्व में जनसंघ ने फैसला किया कि धारा 370 हटेगी। एक लंबा सफर तय करना पड़ा। लोग मानते थे ये केवल नारा है, धारा 370 का हट सकती है, लेकिन धन्य नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के संकल्प और सपने को आपने साकार करके भारत 370 समाप्त, कश्मीर का झंडा उतर के अब भारत माता का झंडा, भारत का झंडा लहरा रहा है। एक अलग वातावरण जम्मू और कश्मीर की धरती पर बना है, इसका श्रेय अगर जाता है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को। हम उनके चरणों में
श्रद्धा से प्रणाम करते हैं और यही संकल्प करते हैं कि आपके सपनों के भारत को गठित करने में आपने जो संकल्प किया था वो मोदी जी के नेतृत्व में हम सब पूरा करेंगे। और मोदी जी ने रोज किया है आत्मनिर्भर भारत। और आज भारत ऐसा भारत है तो तेजी से आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है। अब भारत ऐसा भारत नहीं है कि वृद्धि से देश आंख दिखाते थे तो हमको लगता था कि इनको ठीक कैसे करें। वो जमाना था कांग्रेस का 1962 का दौर, अब वो चला गया है। अब अगर चीन ने अकड़ दिखाई तो भारतीय सैनिकों की गर्दन तोड़ के हमारे सैनिकों एक अलग भारत, एक वैभवशाली भारत, एक गौरवशाली भारत, एक स्वाभिमानी भारत, एक समृद्ध भारत, एक शक्तिशाली भारत का हो गए। तो सपना का डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है। इस अवसर पर हम डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के चरणों में श्रद्धा से प्रणाम करते हुए यही संकल्प लेते हैं कि वैसे भारत के निर्माण के लिए हम हमारे अंदर जो कुछ सर्वश्रेष्ठ है उसको छोड़ कर काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। बंगाल भी पाकिस्तान का हिस्सा बन जाता, जिनके धैर्य और साहस के कारण, जिनकी कर्मठता के कारण आज पश्चिम बंगाल हमारा अंग है। हिंदुत्व का उद्घोष करते हुए वो हिंदू महासभा के अध्यक्ष बने। तब महात्मा गांधी ने स्वयं ये कहा था पंडित मदन मोहन मालवीय के बाद हिंदुओं को सच में एक कर्मठ और सच्चा नेता मिला है। हम सब जानते हैं पंडित नेहरू के पहले मंत्रिमंडल में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी आप सबकी जानकारी में है प्रमुख मंत्री की भूमिका में थे। लेकिन कांग्रेस की पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की तुष्टीकरण की नीति के चलते उन्होंने मंत्रिमंडल छोड़ दिया और एक नए दल भारतीय जनसंघ का गठन किया। भारतीय जनसंघ का उस समय का नारा कौन करेगा देश भंड, भारतीय जनसंघ। भारतीय जनसंघ से एक नई वैकल्पिक राजनीतिक विचारधारा का उदय हुआ और जो पहला बड़ा आंदोलन हुआ जैसा माननीय अध्यक्ष जी कह रहे थे, उन्होंने तय कर लिया उनके नेतृत्व में जनसंघ अध्यक्ष से कि कश्मीर में धारा 370 नहीं रहनी चाहिए। एक देश में दो निशान, दो विधान, दो प्रधान नहीं चलेंगे। और केवल नारा नहीं लगाए, पूरे देश में तूफान खड़ा हो गया। एक नव गठित जनसंघ पूरे देश को जनसंघ ने खड़ा कर दिया। और डॉक्टर मुखर्जी ने कहा कश्मीर भारत का भिन्न अंग है। मैं कश्मीर की धरती पर आ रहा हूँ, शेख अब्दुल्ला बिना परमिट के आ रहा हूँ, बिना पास के आ रहा हूँ। और उन्होंने बिना परमिट और पास के कश्मीर की पवित्र धरा पर प्रवेश किया और वहीं जेल में संदिग्ध परिस्थितियों में उनकी मृत्यु हुई। और वहीं जेल में संदिग्ध परिस्थितियों में उनकी मृत्यु हुई। उनका स्वर्गवास हुआ, उनका बलिदान हुआ। मृत्यु नहीं थी, बलिदान था बलिदान। आज बलिदान दिवस है। ये केवल डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे जिनके नेतृत्व में जनसंघ ने फैसला किया कि धारा 370 हटेगी। एक लंबा सफर तय करना पड़ा। लोग मानते थे ये केवल नारा है, धारा 370 कभी हट सकती है। धन्य नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के संकल्प और सपने को आपने साकार भारत 370 समाप्त। कश्मीर का झंडा उतर के अब भारत माता का झंडा, भारत का झंडा लहरा रहा है। एक अलग वातावरण जम्मू और कश्मीर की धरती पर बना है। इसका श्रेय अगर जाता है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को। हम उनके चरणों में श्रद्धा से प्रणाम करते हैं और यही संकल्प करते हैं कि आपके सपनों के भारत को गठित करने में आपने जो संकल्प किया था वो मोदी जी के नेतृत्व में हम सब पूरा करेंगे। और मोदी जी ने रोज किया है आत्मनिर्भर भारत। और आज भारत ऐसा भारत है तो तेजी से आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है। अब भारत में
तो हमको लगता था कि इनको ठीक कैसे करें। वो जमाना था कांग्रेस का, 1962 का दौर, अब वो चला गया है। अब अगर चीन ने अकड़ दिखाई तो भारतीय सैनिकों की गर्दन तोड़ के हमारे सैनिकों एक वैभवशाली भारत, एक गौरवशाली भारत, एक स्वाभिमानी भारत, एक समृद्ध भारत, एक शक्तिशाली भारत का उदय जो सपना कर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का और मोदी जी के नेतृत्व, एक वैभवशाली भारत, एक गौरवशाली भारत, एक स्वाभिमानी भारत, एक समृद्ध भारत, एक शक्तिशाली भारत का उदय जो सपना कर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का और मोदी जी के नेतृत्व हो रहा है। इस अवसर पर हम डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के चरणों में श्रद्धा सहित प्रणाम करते हुए यही संकल्प लेते हैं कि वैसे भारत के निर्माण के लिए हम हमारे अंदर जो कुछ सर्वश्रेष्ठ है उसको छोड़कर काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की